स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, केमिकल सेक्टर के स्मॉल कैप की कंपनी है तथा बीते 1.5 से 2 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। नो डाउट फ्रेंड्स, मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से इन कंपनियों में भी हम लोग को लंबे समय से प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो क्या फ्रेंड्स, इनके व्यवसाय को देखते हुए इस गिरावट के समय में लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एनएसई की बात किया तो एलेक्स केम के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 246 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से बीते 1.5 से 2 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, इस गिरावट के बावजूद भी 32% के आसपास रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी उनके पैसे ग्रो कर चुकी है। तो क्या फ्रेंड्स, आगे आने वाले समय में इन कंपनियों में तेजी रहने वाली है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो 1989 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई तथा विभिन्न प्रकार के स्पेशलिटी केमिकल्स का यह कंपनी निर्माण करती है। जिसमें फ्रेंड्स, यदि इनके विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बात की जाए तो एथाइल एसीटेट हो गया, एसिटिक एसिड हो गया तथा डाइक्टिन डेरिवेटिव प्रोडक्ट हो गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीडीपी बोलते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो 30 से ज़्यादा देशों में प्रेजेंट टाइम में यह कंपनी कार्यरत है तथा भारत में ही इनके 11 ऑफिस मौजूद हैं। तो यह दर्शाता है काफ़ी फैले हुए व्यवसाय को ये कंपनियां रन करती हैं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल लिमिटेड के टेक्निकल्स के तो करंट टाइम में 6,528 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स, स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 246 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि हाई लो की बात की जाए तो 494 का हाई लगाने के बाद 246 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस गिरावट में स्टॉक पीई की तो 41.5 की तथा बुक वैल्यू 51.1 की। वहीं फ्रेंड्स, यदि डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.28% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 25.6%। वहीं फ्रेंड्स, यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 21.9%, जो कि फ्रेंड दोनों इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स, यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमस काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स, यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं बीते 5 वर्षों से यह कंपनी 29% के CAGR के साथ ग्रो होती हुई आ रही है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इनकी क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से बीते 1-2 क्वार्टर में हमको इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार के सेगमेंट में कंपनियां कार्यरत हैं, आगे आने वाले समय में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और लंबी अवधि में निश्चित ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो हालांकि साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से दोस्तों इस सेक्टर की जो दिग्गज कंपनियां उनमें भी हम लोगों को प्रेशर देखने को मिल रहा है और इसी वजह से दोस्तों छोटी कंपनियों में भी लगातार गिरावट हो रही है। नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार के व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, यदि इस गिरावट में लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में खरीदारी की जाए तो निश्चित ये कंपनियां आगे आने वाले समय में आप लोगों को अच्छा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 72.50% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स, यदि FIIs की बात किया तो 0.45% तथा DIS की स्टेक की बात किया तो 1.65%। वहीं फ्रेंड्स, यदि पब्लिक की बात किया तो 25.40%। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में एक नज़र चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 250 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 40 के नीचे का 31 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स, यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं
फ्रेंड्स मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से पिछले लंबे समय से इन कंपनियों में हम लोगों को प्रेशर देखने को मिल रहा है। दोस्तों नो डाउट इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से लार्ज कैप तथा मिड कैप कंपनियों में भी हम लोगों को लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है और इसी वजह से स्मॉल कैप की कंपनियों में हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिल रही है। तो यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इन कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो 250 रुपये के नीचे जब भी आप पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए, अपने फंड के हिसाब से निश्चित ही आप लोग इन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों ये स्मॉल कैप की कंपनियां तो कभी भी एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में इन कंपनियों में निवेश ना करें, क्योंकि यदि मार्केट में प्रेशर देखने को मिलता है तो स्वाभाविक लार्ज कैप तथा मिड कैप की तुलना में इन कंपनियों में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। बाकी फ्रेंड्स यदि लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश किया जाए तो निश्चित ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।